मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है यूरोप के इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल रीजन। कल हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन की, या यूरोप के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूरोप के जो अधिकांश देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो मुख्य रूप से उद्योग ही है, और इसी कारण यूरोप के कई भागों में औद्योगिक विकास की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का केंद्रीकरण भी हुआ है, और यहाँ पर अनेक छोटे बड़े औद्योगिक नगर विकसित हुए हैं। यूरोप के अधिकांश औद्योगिक जो प्रदेश हैं वहाँ पर इनके विकास के लिए कई सारी सुविधाएं भी उपलब्ध रही हैं, जिनके कारण ये औद्योगिक प्रदेश विकसित हुए हैं। तो इन सुविधाओं में है जैसे कच्चे माल की सुविधा है, तकनीकी ज्ञान की पूंजी है, कैपिटल है, और इंटरनल ड्रेनेज है या परिवहन, सस्ते परिवहन की सुविधा। ये कुछ कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास जो है तीव्र गति से हुआ है। अब यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों को हम निम्न भागों में जो है बांट सकते हैं। सबसे पहले बात आती है यूके के औद्योगिक प्रदेशों की, या यूनाइटेड किंगडम। जैसा हम सभी जानते हैं कि यूके जो है यूरोप का ही नहीं बल्कि विश्व का भी एक अग्रणी जो है औद्योगिक प्रदेश है, और औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी, और कई सारे छोटे छोटे यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश भी विकसित हुए। जिनके लिए यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध थी। जैसे हम देख सकते हैं कि इसकी जो स्थिति है समुद्र तटीय है चारों ओर से ही, तो सस्ते परिवहन की यहाँ पर पर्याप्त सुविधा थी, जिसके कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास में सुविधा मिली कच्चे माल को मंगाने के लिए। और इसके साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ही तीव्र गति से हुआ और पहले से ही मौजूद था, तथा इसके अलावा कुछ कच्चा माल यहाँ पर स्थानीय रूप से मिलता था, जैसे कोयला है, लोहा है आदि। उसने भी यहाँ के उद्योगों को एक आधार प्रदान किया। फिर इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पूंजी ने भी इसको जो है आगे विकसित होने में सहायता प्रदान की। तो ये ऐसे कुछ कारण थे जिनके कारण यहाँ पर भारी उद्योगों के रूप में लोहा इस्पात उद्योग और अन्य उद्योगों का विकास हुआ। विशेष करके सूती वस्त्र उद्योग का जो औद्योगिकरण हुआ या मशीनीकरण हुआ, उसमें जो है हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के लंकाशायर का स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और मैनचेस्टर उसके अलावा। तो अब यूनाइटेड किंगडम के इन औद्योगिक प्रदेशों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला है यहाँ पर लंदन औद्योगिक क्षेत्र, ये वाला जो भाग है, ये क्षेत्र है लंदन औद्योगिक क्षेत्र का। यहाँ की स्थिति समुद्र तटीय है, कई और आंतरिक जल की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जल परिवहन की भी। इसके अलावा कच्चे माल को आयात निर्यात करने की सुविधा है, तकनीकी ज्ञान और पूंजी आदि की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। फिर दूसरा जो यहाँ पर विकसित हुआ वो था लंकाशायर का औद्योगिक प्रदेश। लंकाशायर जो है वस्त्र उद्योग के कारण बहुत अधिक विकसित हुआ था, और वहीं से जो है वस्त्र उद्योग में एक औद्योगिक क्रांति आई थी। तो हालांकि यहाँ पर
वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति नहीं थी और ये आयातित माल पर ही निर्भर था, लेकिन अन्य सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होने के कारण ये क्षेत्र बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। फिर तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र था वो था यॉर्कशायर औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पर भी वस्त्र उद्योग के अलावा और भी अन्य कई उद्योग विकसित हुए। यॉर्कशायर में शेफील्ड, डर्बी, लीड्स जो थे वो प्रमुख इसके केंद्र माने जाते हैं। फिर चौथा जो क्षेत्र था वो था मिडलैंड औद्योगिक क्षेत्र। इसमें जो है मिडलैंड औद्योगिक क्षेत्र में बर्मिंघम जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। बर्मिंघम में लोहा इस्पात उद्योग का जो विकास है बहुत तीव्र गति से हुआ और उसके लिए यहाँ पर कई अन्य सुविधाएं भी जो थी उपलब्ध थी। बर्मिंघम के अलावा यहाँ पर हैम्पटन, कॉवेंट्री आदि जो है प्रमुख केंद्र रहे हैं। फिर पांचवा जो था वो था नॉर्थम्बरलैंड डरहम औद्योगिक प्रदेश। ये हम देख सकते हैं कि ये जो सारा क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है। इसमें न्यू कैसल और डरहम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं औद्योगिक केंद्र के रूप में। फिर छठा जो था वो था कम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश। ये जो एक छोटा सा क्षेत्र है कम्बरलैंड औद्योगिक प्रदेश, इसमें बारो कार्लिस्ले जो है प्रमुख केंद्र रहे हैं। फिर सातवां है स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश, सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। ये बहुत बड़ा एक औद्योगिक प्रदेश है जिसमें ग्लासगो और एडिनबर्ग जो है प्रमुख केंद्र रहे हैं और इसके अलावा डडी भी यहाँ का एक प्रमुख केंद्र है। फिर आठवां जो था वो उत्तरी वेल्स का औद्योगिक प्रदेश था। ये वाला क्षेत्र जो है वेल्स का पार्ट है, ये सारा वेल्स कहलाता है, तो ये उत्तरी वेल्स इसके अंतर्गत आता है। इसमें लिवरपूल जो बंदरगाह है वो बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा चेस्टर, फ्लिंट, शायर, क्रीच यहाँ के जो है प्रमुख केंद्र रहे हैं। नौवां जो औद्योगिक केंद्र है वो है दक्षिणी वेल्स औद्योगिक प्रदेश, जिसमें ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम कह सकते हैं न्यूपोर्ट, कार्डिफ और एवेल जो है यहाँ के प्रमुख केंद्र रहे हैं। और 10वां जो है वो है ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश, जिसमें कि ये इसके पास ही स्थित है। ब्रिस्टल जो है वो उसमें प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये थे हमारी यूनाइटेड किंगडम जो एक बहुत बड़ा यूरोप का भाग है, वहाँ के जो है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। फिर दूसरा आता है पेरिस के इंडस्ट्रियल रीजन या पेरिस के औद्योगिक प्रदेश। पेरिस औद्योगिक प्रदेश का जो विस्तार है वो पेरिस एक बहुत ही बड़ा नगर है और उसके समीपवर्ती क्षेत्र में विकसित हुआ है और पेरिस जो है कैपिटल भी है फ्रांस की और एक प्रमुख हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल केंद्र भी है, व्यवसायिक केंद्र है और इसका हार्ट एक तरीके से हार्ट है इस देश का। और पेरिस जो है फैशन की दुनिया में भी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी कारण यहाँ का वस्त्र और परिधान उद्योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पेरिस में। ये जो क्षेत्र है फ्रांस का पेरिस औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर वस्त्र परिधान के अलावा
हम कह सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन और फर्नीचर, ज्वेलरी और कई सारी अन्य वस्तुओं से संबंधित उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुए हैं। तथा इसके अलावा इसके अन्य भागों में, निकटवर्ती भागों में हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग उद्योग है, मोटर कार उद्योग है, वायुयान उद्योग और विद्युत से संबंधित उपकरण आदि बनाने के उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुए हैं। तथा इसके अलावा इस क्षेत्र में बहुत ही जो हम कह सकते हैं वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं, कीमती या वैल्यूएबल जो उपकरण होते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पर रसायन उद्योग का भी बहुत अधिक विकास हुआ है। फिर तीसरा जो क्षेत्र है वो है फ्लैंडर्स का औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी पश्चिम बेल्जियम तथा उसके समीपवर्ती फ्रांस और उत्तरी पूर्वी फ्रांस के को जो है फ्लैंडर्स के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो औद्योगिक प्रदेश है फ्लैंडर्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में बहुत से नगर हैं जिनमें कि सूती, ऊनी और अनेक प्रकार के जो है लिनेन वस्त्र भी के लिए भी ये प्रसिद्ध रहा है। यहाँ औद्योगिकरण का जो आरंभ था वो फ्लैक्स तथा ऊन के उत्पादन से शुरू हुआ था। वस्त्र उद्योग यहाँ का एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल या परंपरागत उद्योग है। घेंट तथा कोटरिक यहाँ के वस्त्र उत्पादक क्षेत्र रहे हैं, घेंट और कोटरिक। इसके अतिरिक्त यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री और कांच के बर्तन तथा धातु के सामान भी बनाए जाते हैं। तथा यहीं पर ही लीले नामक जो केंद्र है वहाँ पर सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है। तथा इसके अलावा रूबी और टर्कोडाइंस जो है ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र रहे हैं। यानी कि जो फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश है वो मुख्य रूप से सूती और ऊनी वस्त्र के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। फिर था एक एम्स्टर्डम रॉटरडम इंडस्ट्रियल रीजन। एम्स्टर्डम रॉटरडम औद्योगिक प्रदेश जो है बेल्जियम में एम्स्टर्डम से लेकर हम कह सकते हैं ब्रुसेल्स तक लगभग 250 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। ये वाला जो केंद्र है। इस प्रदेश में जो है आयातित कच्चे माल पर ही अधिकतर उद्योग स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर आंतरिक जल यातायात तथा बंदरगाहों की जो है वो सबसे बड़ी सुविधा रही है। ब्रुसेल्स है, एंटवर्प है, रॉटरडम है, एम्स्टर्डम है। इस प्रदेश के जो है बहुत ही बड़े नगर और बंदरगाह रहे हैं। यहाँ पर जो है विविध प्रकार के उद्योग विकसित हुए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं रिफाइनरीज हैं, रबर है, आपके लेदर है। इन पर आधारित जो है अनेक प्रकार के उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के वस्तुएं तथा सामान यहाँ बनाई जाती है। फिर है हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट औद्योगिक प्रदेश है रूर। रूर प्रदेश जो है राइन घाटी में स्थित है। जैसा हम सब जानते हैं ये रूर राइन नदी की घाटी में स्थित है। यह औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में जो है 120 किलोमीटर लंबे और 65 किलोमीटर लगभग चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका विस्तार पूर्व पश्चिम में अधिक है। इस प्रदेश में एसेन, डार्टमुंड और डुसेल्डोर्फ यहाँ के बहुत ही बड़े औद्योगिक नगर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ छोटे केंद्र भी हैं जहाँ पर भी उद्योगों का विकास हुआ है। और रूर जो है क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रूर के नाम से ही एकदम ध्यान में आता है हमारे लोहा इस्पात उद्योग। तो रूर जो है वो उसके लिए बहुत ही अधिक इंजीनियरिंग और लोहा इस्पात
उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है रूर नदी में जो है डुइसबर्ग तथा डार्टमुंड तक यहाँ पर लोहा इस्पात के जो है कारखाने फैले हुए हैं। यहाँ का एक प्रमुख केंद्र जो औद्योगिक केंद्र है वो है एसेन, और यहाँ पर इस क्षेत्र के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कोयले की जो है यहाँ पर पाया जाना है, कोयला की खाने हैं, जिसके आधार पर ही यहाँ पे भारी धातु उद्योग का विकास हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग तथा मशीन के उपकरण भी जो है इस्पात बनाने के कारखानों के समीप जो है विकसित हुए हैं। डार्टमुंड और बोमुख, एसेन, डुसेल्डोर्फ, डुइसबर्ग जो है यहाँ के प्रमुख नगर हैं। राइन जो है यहाँ की प्रमुख रिवर है, और इसके दोनों ओर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने भी जो है विकसित हुए हैं। और इसके विकसित होने का प्रमुख कारण यहाँ पर जो है रासायनिक उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ है, जिसके आधार पर जो यहाँ पर है वस्त्र उद्योग भी विकसित हुआ है। फिर है एक दूसरा औद्योगिक प्रदेश है कैंपाइन, सांब्रे कैंपाइन। यह औद्योगिक प्रदेश सांब्रे म्यूज और कैंपाइन की प्रसिद्ध कोयले की जो खाने हैं उसके जिसके आधार पर इस क्षेत्र जो है विकसित हुआ है। इसमें तथा फ्रांस में स्थित ओसेज और बेल्जियम के मध्यवर्ती भाग में होता हुआ ये पश्चिमी जर्मनी के आखेन नगर तक फैला हुआ है। यहाँ पर भी जो है औद्योगिक नगर छोटे हैं, और जिसमें लोहा, कांच, जस्ता, वस्त्र, सीमेंट, इंजीनियरिंग, रासायनिक उद्योग आदि जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर है उत्तरी राइन औद्योगिक प्रदेश। उत्तरी राइन औद्योगिक प्रदेश, इसके अंतर्गत मध्य जर्मनी में पश्चिमी कह सकते हैं स्विट्जरलैंड तक राइन नदी का जो क्षेत्र सम्मिलित है, और इस प्रदेश में भी कोयला तथा कच्ची सामग्री जो है का अभाव है, किंतु यहाँ पर जो उद्योगों के विकास के लिए जो सुविधा है वो जल की है, यातायात और जल विद्युत की सुविधा है। हम कह सकते हैं फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, स्ट्रासबर्ग, ज्यूरिख जो है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर रहे हैं। यहाँ पर जो है अधिकतर मशीन औजार, मोटर गाड़ी, वायुयान, कागज और लुगदी तथा अन्य जो है रासायनिक उद्योग विकसित हुए हैं। फ्रैंकफर्ट तथा उसके जो समीपवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मशीन औजार, मोटर गाड़ी, रासायनिक तथा हम कह सकते हैं चमड़े और लकड़ी के सामान बनाने के कारखाने स्थित हैं। फिर है एक और औद्योगिक प्रदेश है इटली का औद्योगिक प्रदेश, विशेष रूप से जो उत्तरी भाग में स्थित है। ये प्रदेश जो है पो नदी में स्थित लोम्बार्डी का मैदान है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र है। इटली के लगभग हम कह सकते हैं कि अधिकतर उद्योग इसी क्षेत्र में केंद्रित है, लगभग 75%। कोयला तथा लोहा का यहाँ पर जो है अभाव है, तथा प्राथमिक धातु उद्योग का विकास यहाँ पर कम हुआ है। इस प्रदेश के में जो है अधिकतर इंजीनियरिंग, वस्त्र और रासायनिक उद्योग जो है यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अधिकतर उद्योग जो है कच्चे माल पर आयातित सामान पर ही निर्भर है। यहाँ औद्योगिकरण के लिए जो अन्य सुविधा है, जैसे जल यातायात की सुविधा, कैपिटल है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आयात निर्यात की सुविधा है,
वो है यहाँ के प्रमुख कारण, जिसके कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है। मिलान तथा तुरीन इसके जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसके अलावा मोन्जा, ब्रेसिया, क्रेमोना यहाँ के अन्य औद्योगिक केंद्र रहे हैं। तथा यहाँ पर मिलान में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और अन्य जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मोटर गाड़ी, वायुयान, रेल के इंजन, विद्युत मशीनें, कृषि यंत्र भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। तुरीन में जो है मोटर गाड़ी, वायुयान, ट्रैक्टर, रेल इंजन आदि के औजार भी बनाए जाते हैं। फिर यूरोप के उत्तर में एकदम जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहाँ पर एक औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ है, जिसे दक्षिणी स्कैंडिनेविया औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्वीडन और डेनमार्क के औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। स्वीडन के ये वाला जो क्षेत्र है, स्वीडन में टैगा वन पाए जाते हैं, जिससे कि हमें सॉफ्टवुड प्राप्त होती है और इसके आधार पर यहाँ पर लंबरिंग इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री और फर्नीचर तथा माचिस बनाने के उद्योग विकसित हुए हैं। इसके अलावा स्वीडन जो है लोहा इस्पात का प्रमुख उत्पादक देश भी है और तथा किरूना और गैलीवार से यहाँ पर जो है उत्तम श्रेणी का लोहा भी प्राप्त होता है, निकाला जाता है, जिसका उपयोग यहाँ के लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। और स्वीडन जो है विश्व के प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों में से भी है। यहाँ पर चूना पत्थर, लोहा इस्पात के लिए चूना पत्थर, सस्ती जल विद्युत, परिवहन की सुविधा, तकनीकी विकास की सुविधाएं आदि उपलब्ध है तथा शक्ति के साधन के रूप में लकड़ी के कोयले का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ के अधिकतर जो केंद्र हैं वो स्टॉकहोम से लेकर वार्नेल झील के को मिलाने वाले क्षेत्र में स्थित हैं तथा कोपेनहेगन और स्टॉकहोम जो है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। फिर एक और औद्योगिक प्रदेश है जिसे ऊपरी साइलेशिया औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत दक्षिणी पश्चिमी पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, उत्तरी ओडर नदी घाटी सम्मिलित है। लोहा इस्पात तथा भारी उद्योगों की यहाँ पर प्रधानता है तथा क्योंकि इस क्षेत्र में उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला के भंडार हैं, तो इस कारण यहाँ पर भारी उद्योगों का विकास हुआ है और उसके साथ ही साथ इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग और सिले सिलाई वस्त्र या पोशाक से संबंधित उद्योग भी यहाँ पर विकसित हुए हैं। फिर ये एक क्षेत्र है जिसे मॉस्को क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मॉस्को टूला क्षेत्र, इसका विस्तार यूरोपीय रूस के मध्य में एक बहुत ही हम कह सकते हैं डेंस पॉपुलेटेड एरिया में स्थित होने के कारण यह क्षेत्र विकसित हुआ है और ये यहाँ का रूस का जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है तथा लगभग 225,000 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके पूर्व में गोरकी और शेरखाखोव के ब्रियांस्क तक फैला हुआ है। इस प्रदेशों में उद्योग की जो है विविधता देखने को मिलती है। मॉस्को के जो समीपवर्ती नगरों में जो है लोहा इस्पात, मशीन और मशीनी उपकरण, मोटर गाड़ी, वायुयान, रेल इंजन, लकड़ी और कागज उद्योग की वस्तुएं, सूती और ऊनी वस्त्र, रबर से निर्मित सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक पदार्थ से संबंधित उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं। प्रमुख केंद्रों में हम कह सकते हैं मॉस्को है, टूला है, गोरकी है और
शेरखाखोग है, ब्रियांस्क है, कुलेबाकी है, सेरफुकोव यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। लोहा इस्पात के जो कारखाने अधिकतर टूला और क्षेत्र में स्थित हैं और इसके अलावा यहाँ पर रेल इंजन और वस्त्र निर्माण की मशीनें भी बनाई जाती हैं। वस्त्र उद्योग यहाँ का है जो है प्राचीन उद्योग है और मास्को जो है वस्त्र उत्पादन, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा इवानोवा क्षेत्र में भी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग की मशीनें भी यहाँ पर बनाई जाती हैं। फिर एक और क्षेत्र है जिसे हम यूक्रेन का औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यूक्रेन एक बहुत बड़ा कंट्री भी है और एक यहाँ पर बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश भी विकसित हुआ है। यह औद्योगिक प्रदेश काला सागर के, हम देख सकते हैं, काला सागर के उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत लघु औद्योगिक प्रदेश तथा कई औद्योगिक केंद्र सम्मिलित हैं। यूक्रेन जो है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से भी एक माना जाता है। यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योगों की अधिक प्रधानता है। औद्योगिक कच्चे माल, शक्ति के साधन की उपलब्धता ने यहाँ पर औद्योगिक विकास को जो है प्रमुख आधार दिया है। इस प्रदेश में डोनेट्स और डोनबास के जो है कोयला क्षेत्र, क्रिवोय रॉग से उत्तम कोयला, निकोपाल से मैंगनीज तथा कई स्थानीय क्षेत्रों से चूना पत्थर और अन्य जो है खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नीपन नदी पर स्थित शक्ति केंद्रों से जल विद्युत की सुविधा भी यहाँ पर प्राप्त है और इसके साथ ही साथ काला सागर के तट पर स्थित ओडेसा नामक बंदरगाह से हम कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पॉपुलेशन भी अधिक होने के कारण हम कह सकते हैं मानवीय श्रम भी सुलभ है। यहाँ पर जो है औद्योगिक प्रदेश जिसमें क्रिवोय रॉग औद्योगिक प्रदेश के नाम से जो जाना जाता है, यूक्रेन का एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। क्रिवोय रॉग और तथा यूक्रेन के लगभग हम कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग का 60% से अधिक जो है यहीं पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मशीनी तथा धातु के सामान और सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, रासायनिक पदार्थ, भवन निर्माण की जो सामग्री होती है वो भी यहाँ पर, उसका भी यहाँ पर विकास हुआ है। नीपर नदी के किनारे पर ही स्थित नीप्रोपेट्रोवस्क, झापरोझाई, नीपेट्रोजीनक भी एक इस्पात के महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं, जहाँ पर उर्वरक उद्योग और एल्यूमिनियम तथा कई विस्फोटक पदार्थ से संबंधित उद्योगों का भी विकास यहाँ पर हुआ है। फिर यूरोप के एकदम हम कह सकते हैं कि पश्चिम पूर्व की ओर जो है एक बहुत ही बड़ा औद्योगिक प्रदेश विकसित हुआ है, जिसे हम यूराल औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस प्रदेश में भी लोहा इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, ये जो क्षेत्र है भारी इंजीनियरिंग और तथा अन्य उद्योगों का विकास यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर इस उद्योग के विकास के प्रमुख कारणों में जो है कच्चे माल की उपलब्धता में लोहा तथा कोयला और यूराल नदी से जल की सुविधा आदि जो सुविधाएं के कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है तथा यहाँ पर कई अनेक छोटे बड़े औद्योगिक केंद्र विकसित हुए हैं तथा उद्योगों में लोहा इस्पात,
विद्युत का सामान और वायुयान के इंजन, मशीनी उपकरण, रासायनिक, लुगदी और कागज, खाद्य पदार्थ के निर्माण से संबंधित उद्योग यहाँ पर विकसित हुए हैं। यहाँ के प्रमुख केंद्रों में है चिल्याबिंस्क, स्लाटाउस्क, निजनी तागिल और इशिमेव, पर्म, ऊफा यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जहाँ पर तेल शोधन और पेट्रो रसायन उद्योगों का भी यहाँ पर विकास हुआ है। एक और औद्योगिक केंद्र है यूरोप के उत्तर में, जिसे हम लेनिनग्राड का औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। लेनिनग्राड मॉस्को के बाद कहते हैं कि ये यूरोप का दूसरा बड़ा औद्योगिक बड़ा नगर है। यहाँ विविध प्रकार के उद्योग हैं, इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग, खाद्य पदार्थ निर्माण से संबंधित। और लेनिनग्राड जो है बाल्टिक सागर के किनारे स्थित जो है रूस का एक प्रमुख हम कह सकते हैं बंदरगाह भी है, तो उसकी भी कई सारी यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त हैं। नदियों तथा रेल मार्गों द्वारा आंतरिक भागों से ये जुड़ गया है, इसके कारण ही। और कुशल श्रम की भी यहाँ पर उपलब्धता है, सस्ते जल परिवहन की सुविधा है, बाजार की निकटता ने इसे एक औद्योगिक विकास का जो है हम कह सकते हैं आधार दिया है। यहाँ पर जो है लेनिनग्राड में अधिकतर मशीनी उपकरण, सूती वस्त्र बनाने की मशीनें, कृषि यंत्र, मोटर साइकिल, कृत्रिम रबर, औषधि आदि से संबंधित उद्योग। वोल्खो में सूती वस्त्र और एल्यूमिनियम, सीमेंट, लेनिनग्राड तथा उसके उपनगरों में लुगदी एवं कागज उद्योग, कांच उद्योग का भी बहुत अधिक विकास हुआ है। तो ये थे हमारे यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। थैंक यू।